वॉइस इशू कहाँ आ रहा है यार? चलो वापस से बताओ। मेरी आवाज सुन सक रहे हो आप लोग? अगर आप नहीं सुन पा रहे तो शायद आपने इन वॉइस को वो ऑप्शन ओपन नहीं किया होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज मोहम्मद काशिफ। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2014 में अपना सीए कंप्लीट किया था। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर जगह मैं सीए से रेफर करूंगा, तो प्लीज आप लोग अब खुद समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सीए हूँ। मैंने 2014 में सीए किया है। उसके बाद से अब मैं एक सीनियर पोजीशन पे हूँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ लकी ग्रुप में। और ये सब सीए की बदौलत ही हो सका है कि इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज आई कि मैं आगे बढ़ सका। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीए क्या है, कौन सीए कर सकता है। ऑब्वियसली हर क्वालिफिकेशन को हासिल करने के लिए कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है, अगर उन्होंने मिनिमम 60% सिक्योर कर ली है तो वो सीए के लिए एलिजिबल है। या वो बच्चे जिन्होंने बीकॉम या बीबीए, बीबीए में ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर परसेंटेज तो नहीं होती, सीजीपीए होता है। तो सीजीपीए परसेंटेज की इक्विवेलेंट भी होता है ना। तो अगर वो आपका 4 इयर्स, जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, 2 इयर्स 4 इयर्स वॉट एवर, अगर वो 45% उन्होंने सिक्योर कर लिया है तो वो भी सीए करने के लिए एलिजिबल हैं। अब हमारे पास कौन लोग आ गए जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है और 60% से ज्यादा है, तो वो सीए कर सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने बैचलर्स किया, 40% मिनिमम स्कोर की है, वो लोग सीए कर सकते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? चीजें समझ में आई हैं? सवाल है? तो आवाज नहीं आ रही है ना? वो एक देखिए, स्टार्ट वीडियो के साथ एक और ऑप्शन होगा, माइक बना हुआ होगा छोटा सा, वहां पे उन्हें उसको ऑन करना पड़ेगा। अभी सवाल आ गया कि जिनकी 60% से कम हो उनको बता देता हूँ। जिनकी 60% से कम हो वो सीए कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक और लेवल भी देना पड़ता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सीए के अंदर जो लेवल्स हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज, जिसको पीआरसी कहते हैं। ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो सीए के लिए एलिजिबल हैं, जो क्राइटेरिया मैंने मेंशन किया। अच्छा, जो 60% से कम है या जो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, उन्हें सीए में आने के लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको क्यूएटी कहते हैं। हर 3 महीने में उनके पेपर्स होते हैं जिसमें बेसिक मैथ्स, इंग्लिश शामिल होती है। तो उसको अगर पास कर लेंगे वो, और ऑल्दो उनकी परसेंटेज क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होगा, तब भी वो सीए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो एलिजिबल है वो फर्स्ट लेवल उनके लिए होगा पीआरसी, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। सब एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं। आपने इंस्टीट्यूट जाना है, जहां आपका सेंटर लगेगा वहां आपने कंप्यूटर पे ये पेपर्स देने। ये रिटर्न पेपर्स नहीं होते, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है ये सब के सब। जिसमें पहला अब प्लीज आप लोग यार, ये हसान यार, तुम लोगों को मैंने कहा है कि प्लीज इसको बंद करो, एनोटेशन कोई कोई ना ओपन कर सके, फिर ये हो रहा है यार। प्लीज चेक इट। सॉरी। सो वी हैव 5 सब्जेक्ट्स इन पीआरसी। पहला है बिजनेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट शामिल है।
स्टैटिस्टिक और मैथ्स। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आए उन्होंने स्टैटिस्टिक देखा होगा, और जो मेडिकल से आए उन्हें ऑब्वियसली इस चीज का कुछ आइडिया नहीं होगा। फिर तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, चौथा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, और पांचवा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। हम इसकी फैकल्टी के बारे में बताएंगे आपको कि कौन इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएगा। ठीक है, हमारा जो बैच शुरू होगा वो 2nd या 3rd वीक ऑफ जून से शुरू होगा, और इंशाल्लाह हम दिसंबर के 1st वीक तक ये कोर्स कंप्लीट करेंगे ताकि आप दिसंबर में पेपर्स दे सकें। पीआरसी की सबसे अच्छी बात यह है कि पीआरसी के पेपर्स हर मंथ होते हैं। तो अगर कोई चाहे कि मैं दिसंबर में एक पेपर दूं, जनवरी में 2 दूं, फरवरी में 2 दूं, तो इस तरह से किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ आपको 5 पेपर्स देने हैं। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया है और उन्हें 36 मंथ्स हो गए, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ऑल्दो अगर उनकी परसेंटेज 60 से ज्यादा हो, लेकिन उन्हें 3 साल गुजर गए हैं इंटरमीडिएट किए हुए, तो अब उन्हें क्यूएटी पहले देना पड़ेगा पीआरसी में आने के लिए। यहां तक बातें सबको क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो सिर्फ सेशन अटेंड करें, यूट्यूब पे जब लिंक आएगा तो आप वहां से देख लीजिएगा। बीडब्ल्यूएस का कुछ पोर्शन रिटर्न भी होता है ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सब कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपने पेपर पे जाके नहीं लिखना, सब कंप्यूटर बेस्ड पेपर्स हैं। ये सीबीई कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। क्यूएटी हम नहीं करवाएंगे। क्यूएटी में बहुत बेसिक मैथ्स होती है और बेसिक इंग्लिश है, उसकी गाइडेंस जरूर हम दे देंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट ने पास किया, हम उसके साथ आपका सेशन करवा देंगे। सर मैंने 2020 में इंटर किया है, मैं एलिजिबल हूँ क्या? देखिए 2020 में आपने कब किया है, उससे 36 मंथ्स का टेन्योर है आपके पास, कि अगर आप रजिस्टर हो गए तो ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं हुए तो फिर आपको क्यूएटी देना पड़ेगा। सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो आप लोग, थोड़ा सब्र। पीआरसी के पेपर सब एमसीक्यूज में होते हैं जी, बिल्कुल सब एमसीक्यूज में होते हैं। सिर्फ बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कुछ पोर्शन आई अंडरस्टैंड रिटर्न होता है, वो आपको सारी चीजें टीचर्स गाइड करेंगे। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ अभी सीए के बारे में। जब आप पीआरसी के लिए कितने टाइम में पीआरसी सर कर लेना होता है, क्या इसका कोई टाइम लिमिट है? जी बिल्कुल, इसका एक टाइम लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल जून में आप हमारे साथ एनरोल होते हैं पीआरसी पढ़ने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे सर? जैसे एचएससी है, यूनिवर्सिटी के लोग एचएससी में रजिस्टर करवाते हैं, और इंटरमीडिएट और मैट्रिक में हम कराची बोर्ड में रजिस्टर करवाते हैं, या सखर बोर्ड में करवाते हैं, या पंजाब बोर्ड में करवाते हैं। इस तरह यहाँ जो अथॉरिटी है उसको कहते हैं आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। यहाँ आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। जब आपने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, उसके 3 महीने के बाद आप पीआरसी के पेपर्स दे सकते हैं। जब भी आपने पीआरसी का पेपर पहली दफा दिया, वहां से 12 महीने के अंदर आपको पीआरसी के पेपर्स पास करने हैं। खुदा ना खास्ता आप पेपर पास ना कर सके तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसके लिए सिर्फ एक एग्जामेशन है कि अगर आपका 1 या 2 पेपर रह गए हो तो आपको 3 एक्स्ट्रा मंथ्स दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर 1 या 2 पेपर से ज्यादा रह गए हो और 12 महीने गुजर चुके आपकी पहली अटेम्प्ट के बाद, तो फिर अब आप पेपर्स पीआरसी के नहीं दे सकते। यहां तक क्लियर है सबको? एडीसी किया हो, वॉट एवर आपने किया हो, इंटरमीडिएट के बाद ही किया है ना, तो यू कैन पुट योर क्राइटेरिया एज इंटरमीडिएट। एडीसी जो स्पेसिफिकली कुछ मास्टर्स या डिप्लोमा किया होता है उनका केस डिफरेंट होता है, तो वो लोग सेपरेटली फिर हमें अप्रोच करेंगे, हम उनका केस आईकैप से डिस्कस करेंगे वेदर दे कैन बी रजिस्टर्ड और नॉट। यार ये आवाज कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही, आई नॉट अंडरस्टैंड।
आप में से किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? देखिए, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो, अब मैं यहाँ पे लिख के कैसे उन्हें बताऊं? देखिए, सब बताया जाएगा, आप लोग सब्र करें। सारी चीजें आप लोगों को बता दी जाएंगी। ये पीआरसी के 5 सब्जेक्ट्स हो गए। जो पीआरसी पास कर लेता है, पीआरसी के पेपर्स हर महीने होते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल आ जाता है जिसको सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कहते हैं। उसमें 8 पेपर्स हैं, 4 ग्रुप ए में, 4 ग्रुप बी में। ग्रुप ए के 2 पेपर पास हो जाएं तो आप ग्रुप बी में फॉल कर सकते हैं, वरना आप ग्रुप बी में नहीं फॉल कर सकते। ठीक है? तो ग्रुप, अच्छा, जो कैफ है उसके पेपर सिर्फ मार्च और सितंबर में होते हैं, दैट इज 6 मंथ के अंदर। तो इसका जो बैच स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली अगर मार्च में पेपर हुए तो मार्च से नया बैच स्टार्ट होता है और फिर सितंबर से नया बैच स्टार्ट होता है। ठीक है? इसके बाद जब आपने ये भी कर लिया तो फिर आप कहलाते हैं सीए इंटरमीडिएट या कैफ क्वालिफाइड, और लास्ट लेवल शुरू हो जाता है आपका जो सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, सी फैप, और मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट है। ये 8 सब्जेक्ट्स हैं और इसके साथ आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी होती है 3.5 साल की, जहां आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं इंडस्ट्रीज का कि किस तरह ऑडिट होता है, किस तरह चीजें की जाती हैं, और साथ साथ आपको ये पेपर्स भी पास करने हैं। जो बच्चा उन 3.5 साल के अंदर ये पेपर पास कर गया वो सीए कहलाएगा, और फिर वो जाके जॉब कर सकता है किसी भी अच्छी जगह पे। कम से कम सैलरी जो एक सीए को मिलती है आजकल के दौर में, वो 1 लाख से ऊपर है महीना, और ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 लाख रुपए महीना। तो आप लोग समझें कि ये पाकिस्तान की प्रीमियम क्वालिफिकेशंस में से एक है जिसको आप हासिल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए इतनी ही मेहनत भी दरकार होगी और इतना ही टाइम और डेडिकेशन भी रिक्वायर्ड होगा। तो अभी फर्स्ट ईयर में, जो अभी सेकंड ईयर के पेपर्स दे रहे हैं, अगर वो श्योर है कि उनका रिजल्ट अगस्त सितंबर तक आ जाएगा तो वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा बैच दिसंबर तक एंड होगा, तो वो उनका पीरियड जाया ना हो और वो उसमें पढ़ते रहें, और जैसे ही उनका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाए तो वो फिर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। फाइज इकबाल, आई थिंक आपका जवाब आपको मिल गया होगा। जी जी, मास्टर्स की भी एग्जामिशन है, हम एग्जामिशन पे भी आ रहे हैं। थोड़ा सा सब्र अगर आप लोग कर लें तो मेहरबानी होगी। एग्जामिशंस, पीआरसी से किन लोगों को एग्जामिशंस मिल सकती हैं? एक, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को किस सूरत में मिलेगी कि अगर उन्होंने, उनकी परसेंटेज जो है वो मिनिमम 70% हो। दूसरा क्राइटेरिया साथ में ये है कि जिस सब्जेक्ट की एग्जामिशन ली जा रही है, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स की एग्जामिशन लेनी है, उसमें एटलीस्ट इंटरमीडिएट में उसके 75% मार्क्स हों। और तीसरी कंडीशन ये है कि जहां से उसने इंटरमीडिएट किया है उसका जो सिलेबस कंटेंट है और आईकैप के जो कोर्स का कंटेंट है वो 70% मैच करे। तो इसके लिए हर स्टूडेंट अपने कोर्स आउटलाइन के साथ अप्लाई करता है। यूजुअली जो कराची बोर्ड और सिंध बोर्ड के होते हैं उनका कोर्स मैच कर रहा होता है तो उन्हें एग्जामिशन मिल जाती है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने 14 ईयर्स की एजुकेशन हासिल की है, उनके लिए मिनिमम 60% उन्होंने अटेन की हो, दैट इज ओवरऑल बीकॉम की परसेंटेज 60% हो, 75% मिनिमम मार्क्स हो उस सब्जेक्ट में जिससे एग्जामिशन हासिल की जा रही है, और कोर्स आउटलाइन 70% मैच करे। बीकॉम का यूजुअली मैच करता है। ए लेवल्स के लिए मिनिमम 2 बी ग्रेड्स हो, जैसे वहां पे बीकॉम में 60% थी और इंटरमीडिएट के लिए 70% थी। ए लेवल्स के लिए मिनिमम 2 बी ग्रेड्स हो।
और मिनिमम बी ग्रेड हो उस सब्जेक्ट में जिसकी एग्जामिशन आप हासिल करना चाहते हैं, और कोर्स आउटलाइन 70% मैच करे। हसान, इसमें मास्टर्स का नहीं आपने डाला हुआ यार। मास्टर्स का मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये आ गया 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। जिनकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है उनका पीआरसी तो एग्जाम हो जाएगा, और उनको कुछ और पेपर्स की एग्जामिशन भी मिलेगी। नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन्होंने 4 इयर्स एजुकेशन में हासिल की है, वो बिजनेस लॉ से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, कैफ के मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एग्जाम्प्ट हो सकते हैं, और कंपनी लॉ से। बट ये एक आगे की चीज है कि अभी हम पीआरसी की बात कर रहे हैं। जो जिन्होंने मास्टर्स किया है वो हमें अलग से अप्रोच करें कि हम उनको डिटेल में उनसे रेलेवेंट चीजें बताएं। अभी हम कैटर कर रहे हैं फॉर पीआरसी स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है, अब सैलान, ये जो इंस्टीट्यूट है एसबीआईएल, इसका नाम है स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप। ये प्रोजेक्ट है सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट का। आई होप आप लोगों ने सैलानी का नाम सुना होगा। इस प्रोजेक्ट को सरकार से या सरकार से नहीं चलाया जाता, बल्कि ये कॉर्पोरेट डोनर्स के थ्रू, स्पेसिफिक एजुकेशन डोनर्स के थ्रू ये प्रोग्राम चलता है। तो आप लोगों को इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम सीए की जो एजुकेशन है उसमें पीआरसी और कैफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस पाकिस्तान वाइड देते हैं, और अब तक तकरीबन हम 200 से 250 बच्चे पढ़ा चुके हैं। और कंटिन्यूस हमारे जो लास्ट बैच है पीआरसी बैच 4, उसके अंदर हमारे पास हर सब्जेक्ट के अंदर 70+ स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। हमारे पास एक और मोड भी है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली सर, लेकिन हमें बाद में रिवाइज भी करना है, हम कैसे करें, या हम उस दिन क्लास अटेंड नहीं कर सके, अब हम क्या करें। तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या होगा कि एक आप लोगों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसपे सिर्फ आप लॉगिन करके खोलेंगे तो आपको जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हुए उन सब की रिकॉर्डेड क्लासेस शो होंगी। जो क्लास आपने लेनी है आप वो रिकॉर्डेड लें, और उस पे उसकी जो वीडियो स्क्रीन होगी उस पे आपका यूजर नेम आता रहेगा, ताकि इन केस अगर आप उसकी तस्वीर लें और किसी को दें तो फौरन पता चल जाए कि किसने ये काम किया है। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी पोर्टल है। इसके कुछ चार्जेस हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, 1250 रुपए पर सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले और रिकॉर्डेड भी ले, तो उसे 1250 रुपए पर सब्जेक्ट देना होगा। डेट इज, अगर पूरे पीआरसी की बात की जाए तो 6250 रुपए में वो पूरा पीआरसी हमसे पढ़ सकता है। जबकि आप किसी और कमर्शियल इदारे के पास जाएंगे तो आपको मिनिमम भी 50,000 रुपए से 1,50,000 रुपए तक की फी पीआरसी के लिए पे करनी होगी, जबकि आप हमारे पास 6,250 रुपए में पूरा पीआरसी पढ़ सकते हैं विद इन 6 मंथ। सेम यही पोर्टल जो हम आपको दे रहे हैं वो बाकी सारे कमर्शियल इंस्टीट्यूट आपको देंगे। सेम पोर्टल, नो चेंज, सेम वेंडर है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी फैकल्टी पे। हमारा जो पीआरसी 1 है वो हमारे सर सगीर मोहम्मद पढ़ाते हैं। ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, इनका फीडबैक सबसे अच्छा है। जो आप बैच 4 के स्टूडेंट्स हैं हम उनसे आपको इंटरेक्ट भी करवा देंगे जो बैच 5 में आएंगे, ताकि आप लोग उनसे डायरेक्ट फीडबैक ले सकें। देन पीआरसी 2 के लिए सर ताहा पोपाटिया और सर नईमुल्ला, ये वो ही दोनों टीचर्स हैं जो बाकी कमर्शियल इंस्टीट्यूट में पीआरसी 2 पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को सेम टीचर्स, जिस तरह पीआरसी 1 के अंदर सर सगीर भी दूसरे कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि आप लोगों को कोई फी चार्ज नहीं हो रही है। पीआरसी 3 इज इकोनॉमिक्स, उसमें सर जीशान मुमताज और सर मास पढ़ाते हैं। ये दोनों भी दूसरे कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। पीआरसी 4 में सर इरफान सिलात, सर नासिर वोरा, ये भी दूसरे कमर्शियल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। आप लोग जाके फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं।
देन PRC5 भी सर सगीर पढ़ाते हैं, तो PRC1 और PRC5 दोनों सर सगीर पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं स्कॉलरशिप की तरफ। आईकैप ने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। उसमें ये था कि वो बच्चे जो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़े जो उन्हें 50% डिस्काउंट दे, 50 to 90% डिस्काउंट दे, या 90% से ज्यादा डिस्काउंट दे, उनको फीस में रिलैक्सेशन मिलेगी। अभी किसी ने पूछा था कि रजिस्ट्रेशन फी क्या होगी। देखिए, अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं, हम आपको 100% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप इस स्लैब में फॉल करेंगे। आपको इनरोलमेंट फीस सिर्फ 1500 रुपए देनी होगी एट द मोमेंट, इस वक्त, आज के दिन। एक्चुअल में इसकी फी शायद 10,700 रुपए है। वो जो डिफरेंशियल फी है वो आपको, जब आप सीए फाइनल में, जिसको हमने सी फैब डिस्कस किया, जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपको वो डिफरेंशियल 3 इंस्टॉलमेंट में देनी होगी। तब आप आर्टिकल शिप कर रहे होंगे, जिसको मैंने आपको बताया था 3.5 साल का आपको एक्सपीरियंस हासिल करना होगा, उसमें आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, तो ये आप आसानी से डिफरेंशियल फी दे सकेंगे। रजिस्ट्रेशन फी भी सिर्फ 1000 रुपए देनी है, जो आई अंडरस्टैंड आज के दौर में आप अफोर्ड कर सकते हैं। और पेपर की फी, पीआरसी और कैफ दोनों की पेपर की फी 4,500 और 5,000 रुपए है, लेकिन जो स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम में एनरोल होगा उसको सिर्फ 500 रुपए देनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ पहली दफा पेपर देने के लिए हो। खुदा ना खास्ता किसी ने PRC1 दिया, पहली दफा 500 रुपए फी दी, दूसरी दफा फेल हो गया, तो अब जब फेल हुआ तो अब उसको 5,000 रुपए की जो फुल फी है वो देनी पड़ेगी। पहली दफा के लिए 500 रुपए की फी है। फिर हम जर्नल FAQs की तरफ आते हैं। QAT क्या है? QAT is a computer based test for those students जिनकी परसेंटेज 50 to 60% के बीच में है। जिस तरह मैंने आपको बताया, PRC वो कर सकता है या CA में वो इनरोल हो सकता है जिसकी 60% से ज्यादा हो। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जिनकी 60 से कम है लेकिन 50% तक है, तो उन्हें एक और टेस्ट देना पड़ेगा जिसको QAT कहते हैं। अगर किसी की 50 से भी कम परसेंटेज है तो अनफॉर्चुनेटली वो सीए का पार्ट नहीं बन सकता। अच्छा, यहाँ पे सवाल पूछा लिखा है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एनरोलमेंट इन पीआरसी असेसमेंट आफ्टर पासिंग क्यूएटी? क्या आप पीआरसी में कैसे इनरोल हो सकते हैं जब आप क्यूएटी पास कर लें? द कैंडिडेट पासिंग क्यूएटी विल बी रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर पीआरसी असेसमेंट विद इन 12 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने क्यूएटी जून में पास कर लिया, तो अब उसको नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर पीआरसी के लिए रजिस्टर होना जरूरी है, वरना उसका क्यूएटी का पास करना लैप्स कर जाएगा। फीस के बारे में जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपके, मैं चैट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, वहां पे आपको सब फीस, जो फीस है वो नजर आ जाएगी। जी, जो एसबीआईएल के साथ पढ़ेगा वो स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, लेकिन स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम की कुछ कंडीशंस भी हैं। की कंडीशंस क्या है कि मिनिमम स्टूडेंट ने जो परसेंटेज इंटरमीडिएट में सिक्योर की, इसमें इंटरमीडिएट का क्राइटेरिया है, वो 70% होनी चाहिए। तो 70% से जो कम है वो इस स्कॉलरशिप का पार्ट नहीं बन सकते। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो फाइनेंशियली डिजर्विंग हो। इसके लिए आप हमें बताएंगे कि आपके पेरेंट्स या भाई बहन जो कमाते हैं, वो उनकी पे स्लिप आप देंगे, या अगर जॉब करते हैं तो आप एफिडेविट पे लिख के देंगे कि मेरे वालिद या मेरी वालदा या मेरे भाई अपना काम करते हैं और वो इतने पैसे कमाते हैं। और साथ में आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल देंगे, जिससे ये प्रूव होगा कि आप फाइनेंशियली डिजर्विंग है। एट द मोमेंट एसबीआईएल ने 47 स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम की स्कॉलरशिप आईकैप से अप्रूव करवा ली है, और स्टूडेंट्स ने उन रिड्यूस फी पे पेपर्स भी दिए हैं। ये टाइम पीरियड है पीआरसी का।
12 मंथ्स में आपको जब पहली दफा आप पेपर देंगे 3 मिनिमम पेपर पास करने हैं। अगर 3 से ज्यादा हो गए अच्छा है, 3 से कम हुए तो फिर आपका सीए का ख्वाब लैप्स कर जाएगा, आप सीए नहीं कर सकेंगे। जिन्होंने 3 पेपर 12 महीने में पास कर लिए उन्हें 3 एक्स्ट्रा महीने दिए जाएंगे रिमेनिंग पेपर पास करने के। इसी तरह जो सेकंड लेवल है कैफ, वो 4 साल में आपको पास करना है मिनिमम 6 पेपर। अगर आपने पूरे पास कर लिए वेल एंड गुड। यूजुअली कैफ 1.5 साल में या 2 साल में हो जाता है। अगर जिनके 6 पेपर पास हुए सिर्फ 4 साल में, तो उन्हें एक एडिशनल साल दिया जाएगा बाकी 2 पेपर पास करने के। इसी तरह सीफैप है, यहाँ पे सब चीजें लिखी हैं, वो हायर लेवल है, आपको अभी बताने की कोई नीड नहीं है। क्यूएटी के पेपर्स क्वार्टरली होते हैं, पीआरसी के पेपर्स मंथली होते हैं, कैफ के पेपर्स सेमी एनुअल मैंने आपको बताया सितंबर और मार्च में होते हैं, और सीफैप एंड एमएसए के पेपर्स जून एंड दिसंबर में होते हैं। अब let me see if Sir Taap Upadhyay is here, so he'll brief you up, and हसन मारफानी भी आ जाएंगे। ये दोनों हमारे मैनेजमेंट का पार्ट भी है और हमारी फैकल्टी भी है, तो वो भी कुछ आप लोगों को गाइड करेंगे। फिर आप लोगों से जनरल क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। फिर हम मैक्सिमम 12 बजे तक सेशन को खत्म करेंगे। जिनकी क्यूरीज अनआंसर्ड रह जाए वो हमारे हसन अंसारी हैं, उनको मैसेज कर दें और फिर हम वो क्यूरीज रिजॉल्व करके उनको जवाब दे देंगे। जिसने बीकॉम किया है वो कितने पेपर्स देंगे? देखिए, बीकॉम की एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया मैंने बता दिया था, तो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हरमैन, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फी वापस रिपीट कर दें। हरमैन, ये सारी फीस की डिटेल्स है ना, जो हमारा बैच 5 का ग्रुप है उसमें मैं आज इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा कि क्या क्या कितनी फीस है, और एसएफएस अगर लोग एलिजिबल हैं और वो ले लेते हैं उनके लिए क्या फीस है। हारिस एंड हसान, सर ताहा को प्लीज आप राइट्स अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, सर काशिफ ने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ कर दिया है। सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, समझा दी हैं। ठीक है। और आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि भाई आपके पास जो है वो कितने पेपर्स होंगे, किस तरह से आपकी तैयारी होगी, और किस तरह से सैलानी जो है वो आपको बेनिफिट दे सकता है, किस तरह से सैलानी आपको फ़ायदा दे सकता है कि आपके जो पेपर्स हैं उसकी जो फीस है उसमें जो कंपनसेशन वगैरह आपको मिलेगी सैलानी के थ्रू अगर आप सीए करवाते हैं। अच्छा, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं तो मैं जो है वो पिछले तकरीबन 12 साल से एसोसिएटेड हूँ विद सीए एसीसीए टीचिंग, और ऑनलाइन ऑन कैंपस टीचिंग दोनों करता हूँ। जितने भी कमर्शियल इंस्टीट्यूट से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और साथ में सैलानी के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो एक कंसर्न जो बच्चों का जो कुछ कॉमन सवाल है बच्चों के, पहले मैं खुद ही जो है वो आपको वो सवाल बता देता हूँ। देखिए, कॉमन सवाल में बच्चों का एक सवाल ये होता है कि सर क्या हम सैलानी से अगर सीए करेंगे तो क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि ये अगर एक फ्री इदारा है तो आप उसको फ्री इदारे की तरह चला रहे होगे और जहाँ पर आप कमर्शियली पढ़ाते हो वहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर पढ़ाओगे या ज़्यादा बेहतर सर्विसेज दोगे? तो इसका आप लोगों के लिए जवाब ये है कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस तरह के यहाँ पर हम पढ़ाने का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, जिस तरह का मैकेनिज्म बिल्कुल सैलानी पर फॉलो होता है। तो आवाज़ आ रही है सबको मेरी? काइंडली मुझे वापस से कंफर्म कर दें। एक दो बच्चे ये कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है ना आवाज़? सही है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से दूसरे कमर्शियल इदारे में आपकी टीचिंग की क्वालिटी है, उसी तरह की टीचिंग की क्वालिटी जो है ना वो सैलानी पर भी है। आपने इस चीज से बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है कि आप सैलानी में पढ़ रहे हो तो आपको जो है वो सेकेंडरी लेवल पर ट्रीट किया जाएगा। इस कंसर्न से आप लोग बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाएं।
पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज विद रिगार्ड्स टू सीए, सीए क्या है, सीए के कितने पेपर्स होते हैं, ये इन सारी चीजों के बारे में सर काशिफ ने आपको अच्छे से गाइड कर दिया है। कितने मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये सारी चीजें जाहिर है मैं रिपीट नहीं करूंगा। और इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप लोगों का जो ओरिएंटेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आई होप कि आप उस ग्रुप में सब हो, उसमें हम वॉइस नोट्स के थ्रू इस स्पेसिफिक जो ये सेशन हो रहा है ओरिएंटेशन का, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वॉइस नोट्स के थ्रू भी हम गाइड करेंगे। हम आपसे वो डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर लेंगे कि जो आपको मदद करेंगे विद रिगार्ड्स टू योर रजिस्ट्रेशन या विद रिगार्ड्स टू अवेयरनेस अबाउट सीए। अच्छा देखें, सीए क्यों करना चाहिए, सीए का क्या फायदा है। तो देखो यार, जो कॉमर्स के बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारी फील्ड के बच्चे होंगे, इस वॉइस नोट्स के थ्रू डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन देखो, जो बच्चा कॉमर्स करता है, इंटर करता है, मैट्रिक करता है, और हर किसी का एक ख्वाब होता है कि भाई वो जो है ना वो बड़ा इंसान बने, अच्छी पोजीशन पर काम करे, अच्छे लेवल पर काम करे, उसकी सैलरी अच्छी हो, उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। जब आप अपना इंटर खत्म कर लेते हो और खासतौर पर कॉमर्स में करते हो, इवन किसी और फील्ड के लिए भी ये बात रेलेवेंट है, तो आपके लिए कॉमर्स में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ये होती हैं कि नंबर 1 आप बीकॉम कर लो, नंबर 2 आप जो है वो आईबीए या लम्स जाकर जो है वो बीबीए कर लो, नंबर 3 आप किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को यानी कि सीए हो गया, एसीसी हो गया, आईसीएम हो गया, इसको परस्यू कर लो। अब देखें, आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं बहुत क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे दूंगा, एक क्लियर कट मैसेज कम्युनिकेट कर दूंगा कि बीकॉम या एडीसी की कोई खास वैल्यू नहीं है। अगर आप बीकॉम या एडीसी करते हो, एडीसी अब जो है वो करने के बाद आप पूरा बीकॉम करते हो जिसमें 4 साल लगते हैं, उसके बाद आपकी मार्केट वर्थ 30-40 हजार होगी हार्डली, और उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ ग्रो करते करते आपको 15 या 20 साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ बीबीए है, बीबीए अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो ठीक है, आपकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप किसी मीडियोकर या लोअर यूनिवर्सिटी से करते हो तो खास कोई आपको बेनिफिट हासिल नहीं होगा। सीए एसीसीए करने का जो फायदा है सबसे बड़ा वो ये है कि देखो, हर हर फील्ड में जो है ना एक टॉप कैटेगरी होती है। जिस तरह से अगर हम लेट से किसी हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में गार्ड होते हैं, हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी पर मेडिसिन बेचने वाला बंदा होता है, हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं, हॉस्पिटल में जेनिटर्स होते हैं जो सफाई कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स में भी एमबीबीएस होते हैं, एमबीबीएस के बाद कुछ जो है वो सर्जन्स होते हैं और कुछ सर्जन्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो फिजिशियंस होते हैं। तो आप यूं समझ लें कि इसी तरह फाइनेंस की फील्ड में जो टॉप कैटेगरी है ना, यानी कि टॉप लेवल पर जो लोग होते हैं वो सीए या ईसीसीए होते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको शायद 1% केसेस में ऐसा मिलेगा कि कोई बीकॉम बंदा टॉप पर होगा। अदरवाइज 99.99% कंपनीज में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लोग काम करने वाले हायर पोजीशन पर होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एसीसीए होते हैं, या किसी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के मेंबर्स होते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि देखो, अगर आप अपनी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो आप उस राह पे जाओ, उस रास्ते में जाओ जहां पर आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हो। दूसरा फायदा सीए एसीसीए का इन कंपैरिजन टू अदर क्वालिफिकेशंस जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि देखो, जो सीए की, एसीसीए की या कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है ना, उसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन होती है, पूरी उसको मानती है, पूरी दुनिया में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, कराची या आपके मोहल्ले या गली तक लिमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी है जैसे तुमने बीबीए बीकॉम किया और उसकी सिर्फ वैल्यू पाकिस्तान में। ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल वैल्यू रखती हैं ये चीजें, और ग्लोबल इनके जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से एमओयू होते हैं। आप जब मेंबर बनते हो तो आप उस एमओयू के थ्रू दूसरी कंट्री के भी मेंबर्स बन सकते हो उनकी क्वालिफिकेशन के। तो इसकी ग्लोबल मोबिलिटी है। कंसिडरिंग द फैक्टर कि पाकिस्तान के जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, अल्लाह ताला सारी चीजें बेहतर करें। लेकिन लेट से अभी जितने भी ऑनलाइन लोग हैं, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपको अगर एक बाहर काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप जाना पसंद करोगे, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर, हमें अगर बाहर अच्छी जॉब मिल गई, मिसाल के तौर पर दुबई में 10-15 हजार 20 हजार दिरहम की जॉब मिल गई, तो हम फौरन चले जाएंगे। हम क्यों यहाँ पे रुकेंगे, वहां पर जाकर हम पाकिस्तानी 10-15-20 लाख रुपए कमाएं। तो आपका निकलने के जो चांसेस हैं, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना है, शिफ्ट करना है, तो सीए एसीसीए जो है ना, आप समझ लें एक तरह से आपको वीजा है या आपको हेल्प करता है बाहर जाने में।
मेरे जितने बैचमेट्स थे, इवन सर काशिफ के जितने बैचमेट्स होंगे हैं, और उसके अलावा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, 90 to 95% लोग जो हैं वो पाकिस्तान से आज बाहर हैं, और वो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सैलरी पर काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज सैलरी 15, 20, 25 लाख पाकिस्तानी रुपीज है। यहाँ पर अगर आप एडीसी करते हो, बीकॉम कंप्लीट करते हो, और उसके बाद अगर कहीं पे अकाउंटेंट बनते हो, तो आप एक महीने के 20 लाख रुपए नहीं कमा सकते हो। एक महीने के 20 लाख रुपए पाकिस्तानी कभी भी नहीं कमा सकते हो, साल के भी नहीं कमा सकते हो अगर आप बीकॉम हो गए। तो अपने देखो हमारा मकसद क्या है यार, हमारा मकसद ये है कि हम अपने मुल्क का और आप लोगों का फ्यूचर बेहतर करें, और उसके लिए हम अपनी 100% सर्विसेज दे रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चा आए हमारे पास, सीए में आए, इनरोल हो, हमसे जो है वो पढ़े, पेपर्स क्लियर करे, अपना फ्यूचर भी बेहतर करे, मुल्क का फ्यूचर भी बेहतर करे, और सबके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप करे। तो ये मेरा मैसेज था। बाकी आप लोगों के जितने सवाल जवाब होंगे, मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहूंगा। व्हाट्सएप पर आप मुझसे जो है वो बातचीत कर सकोगे। बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस होंगे, इंडिविजुअल क्वेरीज होंगी आप लोगों की, जिसको हम एड्रेस कर सकेंगे। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के कुछ सवालात, 5 से 10 सवालात मैं एड्रेस कर देता हूँ। बाकी जो सवालात आएंगे वो हम ग्रुप पर एड्रेस करते रहेंगे। इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और हम मजीद चीजें भी जो है वो आप लोगों को ग्रुप पर बता देंगे, सच एस के बैच कब शुरू होगा, एनरोलमेंट कैसे करनी है, किस तरह आप लोगों को सब्जेक्ट्स में या किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन होगी तो वो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है ओरिएंटेशन का, उस पर हम डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, मैं 5 से 6 सवाल देख लेता हूँ। एक डबल ए के नाम से एक सवाल आया है, और वो सवाल ये है। अच्छा, मैं 1 मिनट जरा चैट बॉक्स ओपन कर लूँ सही से। अच्छा जी, सर एमकॉम की क्या एग्जामेशन क्राइटेरिया है? एमकॉम का जो एग्जामेशन क्राइटेरिया है वो मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और उसमें मोस्ट लाइकली आपका पीआरसी और कुछ पेपर्स कैफ के हो सकते हैं एग्जाम्ड हो। अच्छा, अगला सवाल है, सर मेरी इंटरमीडिएट में 67% है, मैं सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं? आप हमसे कांटेक्ट करो। देखो यहाँ पर अहमद, आपकी 67% है, आप डायरेक्ट सीए कर सकते हो, और आप जो है वो हमसे कांटेक्ट करो। आपकी जो फीस है 100% तो नहीं, लेकिन 90% आप जो है वो डिस्काउंट में पढ़ सकते हो। नॉमिनल सी फीस होगी पोर्टल की, जैसे कि सर काशिफ ने बताया। इंटर 2015 में किया था, आपका स्पेसिफिक केस है, आप हमें कांटेक्ट करो। से जो है वो मालूम करना पड़ेगा कि जिसका शायद 2018 से पुराना इंटर होता है, उसको लिए कुछ क्यूएटी मेरे ख्याल में देना पड़ता है। फॉर समवन हु हैज कंप्लीटेड कॉमर्स एजुकेशन एंड सीए क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ मेनी इयर्स? अच्छा हमजा, आपने किस यूनिवर्सिटी से बीबीए एमबीए किया है, वो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट आईकेप को जमा करोगे। ikep.org.pk पर आप जाओ, वहां पर एक लाइव चैट चल रही होगी, उनको आप अपनी डिटेल्स बताओगे तो वो आपको जो है वो असेस करके दे देंगे कि आपने किस लेवल से स्टार्ट करना है। आप हमें भी कोऑर्डिनेट, हमसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सीफैप समन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सीफैप एक लास्ट लेवल है, उसकी क्लासेस वैसे ऑनलाइन होती है विद जॉब। पोर्टल एक्सेस की फीस कैसे पे करनी है, डबल ए हम ग्रुप पर बता देंगे, काइंडली अपना नाम भी मुझे बता दो। इंडिया में 53% आए हैं, मैं सीए एनरोल कर सकता हूँ। सीए में बेग आप आ सकते हो, लेकिन आपने जो है वो एक क्यूएटी का एंट्री टेस्ट देना होगा जो सितंबर में होगा। आसान सा छोटा सा टेस्ट होता है। प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम जीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल ही सारी चीजें बिल्कुल जीरो से शुरू होंगी, स्क्रैच से शुरू होंगी, और ऐसे समझा जाएगा कि सारे स्टूडेंट्स एक बराबर हैं। इवन जब हम अकाउंटिंग पढ़ाते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा कॉमर्स से आए, बल्कि हम उसको जीरो से पढ़ाते हैं। सर मेरा इंटर 2015 में, मैंने आपको शायद रिस्पॉन्स कर दिया, एमबीए कर रहा हूँ इकरा से। अच्छा, आप एमबीए कर रहे हो ना, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आईकेप को भेजो, आपको आईकेप असेस करके दे देगा कि कितनी एग्जाम्शंस मिलेंगी, और आप पीआरसी की क्लासेस लेना शुरू कर दो। उसमें कुछ पेपर्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, वो फिर आप उसके बाद ड्रॉप कर देना। सर एडीसी साइंस वालों के लिए क्या एग्जाम होती है सीए में? देखो अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजोगे तो एग्जाम्शन आईकेप एवेलुएट दे देगा। आईकेप की कोई स्कॉलरशिप जो 12 मंथ चल रही, इकरा बिल्कुल हम स्कॉलरशिप पर आपको पढ़ाएंगे भी, और जो आईकेप की फीस होती है एग्जाम्स की, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है वो मीट हो जाएंगी, तो आपको उसमें भी वेवर मिल जाएगा। ग्रेजुएशन एंड सीए साथ कर सकते हैं यार, मैंने बिल्कुल किया था बीकॉम और सीए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे बीकॉम का कोई फायदा नहीं हुआ। तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई कानून मना नहीं करता। बीबीए किया 2022, तो क्या क्राइटेरिया है सीए का? बीबीए आपने कहाँ से किया ये जरूरी है, ये जब आप बताओगे तो हम उसको असेस कर कर आपको बता देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में आप लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे, तो कुछ इस तरह से करते हैं कि ग्रुप पर उनके जवाब देते हैं। फिलहाल जो है ना, सर हसन मारफानी ऑनलाइन आ चुके हैं,
तो उनका भी टाइम जो है वो बड़ा प्रेशियस है माशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त एक जगह पर अपना तारुफ वो खुद ही करवाएंगे। वेल सेटल्ड और खूबसूरत हमारे लड़के हैं ये टीचर, ठीक है, बड़े मशहूर हैं। और मेरे ख्याल में सर हसन को मैं जो है वो बोलता हूँ कि अब वो अपनी बात शुरू करे। मैं अपनी क्लास में जाऊंगा, आप लोगों से ग्रुप पर जरूर बात करूंगा और आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह एड्रेस करूंगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। सर हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हसन, आवाज आ रही है आपको? ठीक है अस्सलाम सर हसन, वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप बच्चों से बात करें, मैं अपनी क्लास में जाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू जान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग सब खैर और आफियत से होगे। लेट मी चेंज माय नेम टू हसन मारफानी। ठीक है ना। अच्छा यार, जो है जैसा कि मेरे ख्याल से काशिफ और ताहा ने तुम लोग को काफी डिटेल में होगा बस अपने बारे में। तो पीपल कैन हियर मी, मैसेज करके बता सकते हो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियरली आ रही है? मुझे मैसेज ड्रॉप करके बता सकते हैं? अच्छा चलो सही है। अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 10 मिनट का जो है ना क्विक सेशन रख लेते हैं तुम लोगों की क्यूरीज का। जस्ट होल्ड ऑन, मैं जरा जो है अपने एयरपोर्ट्स कनेक्ट कर लूं। जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा यार, अच्छा अभी जो है ना तहा से तुम लोगों की बात हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा जो है तुम लोगों को एक क्यूरी का बीकॉम के हवाले से ना मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक डिफरेंट एंगल दे दूं। तहा हैज टोटली, सर वन टाइम रिपीट कर दें क्योंकि साउंड, अच्छा मैंने कुछ बोला ही नहीं था सफान, अभी मैं एड्रेस कर दूं। अच्छा तहा ने जो बीकॉम वाली बात बोली ना, तहा इज टोटली राइट। बट अगर तुम लोग देखो बाहर जाना चाहते हो ना, जैसे यूके, यूके तो नहीं खैर, यूएस या कनाडा में मूव करना चाहते हो, जैसा कि आजकल काफी लोग जो है हमारे स्पेशली सीएस और एससीसीएस का जो है बाहर इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है। तो वहाँ जो है ना सीए या एससीसीए को माना नहीं जाता, वहाँ डिग्री मानी जाती है बीकॉम की। जैसे कि मैं कनाडा की अगर बात करूँ तो कनाडा में बाकायदा आपकी डिग्री की जो है ना बाकायदा नंबर्स होते हैं। सही है। तो आई थिंक इन माई हम्बल व्यू, अगर तुम्हारा बाहर मूव करने का इरादा है तो बीकॉम आप बिल्कुल करो। सही है ना, ये आपको फ्री में अगर डिग्री मिल रही है क्योंकि सीए में आप सारा पढ़ चुके होगे। सही है। तो मैंने भी किया है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर बीकॉम इन एडिशन टू परसुइंग योर सीए सर्टिफिकेशन। सही है। अच्छा एक और सवाल है सर, आईके रजिस्ट्रेशन कैसे होगी एसबीआई के थ्रू और क्राइटेरिया क्या है इनरोल करने का? यार बशर इस पे जो है हारिस और जो है क्या कहते हैं, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? तुम लोग को मेरी रिक्वायरमेंट आ रही है या नहीं आ रही? वो रिक्वायरमेंट की आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मुझे मैसेज करके बताओ। आवाज आ रही? चलो सही से, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा बशर का एक सवाल है कि सर जो है आईकेप की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? इस पे यार हारिस और हसान हमारे साथ हैं। ठीक है ना, हारिस और हसान, जो है यार ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या इशू होगा, क्या निटिग्रिटीज होंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ही हमारा बना हुआ है, आप उस पे जो है वो मैसेज करके पूछ भी सकते हो। हारिस और हसान, ये बशर का आप सवाल नोट कर लो प्लीज, यू पीपल बेटर एड्रेस हिज क्वेश्चन। हफ्जा का सवाल है सर 2022 में बीबीए क्या एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से, तो सीए का क्या क्राइटेरिया है और कितना टाइम में कंप्लीट होगा सीए? हमजा जो है आपने बीबीए किया हुआ है, तो सीए का जो है क्राइटेरिया, अगर आप इफ यू आर बैचलर्स सो जो है आप सीए में जो है वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हो। एंड मिनिमम जो सीए का टाइम है इट्स 5 इयर्स। आपको जो फर्दर जो डिटेल्स बताएंगे वो हसान और हारिस हमारे साथ हैं। हसान और हारिस, यू पीपल कैन हियर मी राइट? सही है ना। तो ये दो तीन बच्चे, जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, सीए के हवाले से क्राइटेरिया क्या है, तो यू बेटर एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ दीज स्टूडेंट्स राइट? सफान का सवाल है सर, मैंने इंटरमीडिएट किया है, मुझे गाइड कर दें। सफान में क्या गाइड करूं तुम्हें, यानी एनी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ गाइडेंस? कोई और सवाल है तो प्लीज तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। कोई स्पेसिफिक, कोई एम्बिग्विटी, देखो यार ये तो छोटी छोटी बात है ना, रजिस्ट्रेशन क्या होगी, कोई जो है पढ़ी है, अगर तुम्हारा माइलस्टोन है या कुछ इशू है तो उसके हवाले से सर कैफ की इक्विवेलेंस किस डिग्री के बराबर है? अच्छा देखो, जो है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है ना, कैफ की इक्विवेलेंस अभी एज सच है नहीं किसी डिग्री के बराबर, एचईसी से रिकॉग्नाइज नहीं करता। सही है ना, कैफ की इक्विवेलेंस एज ऑफ नाउ किसी भी डिग्री के बराबर नहीं है। तो 2015 में इंटर किया है 50%, और मैंने अभी बीकॉम पार्ट 2 के पेपर दिए हैं। प्लीज गाइड करना एलिजिबल शिराज, इसके ऊपर जो है हसान और हारिस जो है वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। बी एलिजिबल है जी, बिल्कुल करीना बी एलिजिबल है।
फकीर सर क्यूएटी के बारे में डिटेल से बता दें कि कितने मंथ्स में कर सकते हैं और इसमें क्या क्या होगा और पासिंग रेशो क्या होगी। अच्छा देखो यार फकीर, तुम्हारा जो सवाल है ना भाई, देखो एक चीज समझो, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को गाइड कर देता हूँ। देखो एक चीज समझो, जैसा कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता हो या ना पता हो, जो है थोड़ा सा ना देखो, सीए ये जो तुम लोग सवालात कर रहे हो ना, ये बड़े यानी बेसिक से सवालात हैं। ये सवालात जो है ना, इसका कोई ना कोई हल मिल जाता है। मैं दो तीन बातें तुम लोगों को बोलूंगा अगर तुम सीए करना चाहते हो, सही है। देखो अगर मैं अपने बारे में बताऊं, जैसे काशिफ हो गया, पोपट हो गया, वी ऑल ऑफ अस आर हाई अचीवर्स। मैं 22 साढ़े 22 साल की उम्र में आई वाज डन विद माय क्वालिफिकेशन। इनफैक्ट आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। सही है। देखो यार जब आप सीए करना चाहते हो ना, तो देखो सीए में ना दो तीन नस्लों के बच्चे आते हैं। अब जरा गौर से सुन लेना, अभी सवाल थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन करो, होल्ड होल्ड ऑन करो सवाल को। मैं 3 4 मिनट जो है ना तुम लोगों की थोड़ी काउंसलिंग कर लूं। देखो यार, अब कुछ बच्चे जो है ना अपनी ख्वाहिश से आते हैं, सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है, सही है ना। उनको पक्का नहीं पता होता सीए है क्या। बस ये है कि ड्रामों में देख लिया कि सीए की सैलरी जो है वो 6 डिजिट्स में होती है, लाखों में होती है, तो भाई आ गए। पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप एलीट क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी है, तो भाई इधर आ गए, सही है। अब सीन कुछ इस तरीके से है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना इंजीनियरिंग में मिलता है ना मेडिकल में मिलता है, तो चल भाई एज अ पार्किंग स्पेस सीए में आ जाओ, कुछ नहीं है तो सीए। अब कुछ बच्चे सीए में इसलिए आते हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने बोला है, हमारे माँ बाप की ख्वाहिश है, देरी ना ख्वाहिश है माँ बाप की, तो हम जो है सीए कर लेते हैं। ये भी बच्चों के बाद का जो है वो आ रहा होता है। देखो यार सीए के लिए ना यू नीड टू, नीलम मकसूद द आउटलाइन वुड बी शेयर, डोंट यू वरी। वो बात की बात है, पहले ये तो डिसाइड करो कि सीए करना है तो क्यों करना है, सही है ना। अब मैं सारी बातें बता रहा हूँ, मैं सारी बातें बता रहा हूँ इजाजुल्लाह। तो सर अब सबसे पहले मैं ये बताऊं कि किन बच्चों को सीए करना चाहिए, नंबर 1। फिर मैं बताऊंगा सीए के फायदे क्या हैं, सही है। फिर मैं बताऊंगा कि सीए करने के लिए ना तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एक तो होता है ख्वाहिश का करना और एक होता है कि भाई वाकई तुम्हारा इस काबिल बनना, कि तुम इस काबिल भी हो कि तुम वो ख्वाहिश को पूरा कर सको। अब हर इंसान को तो अल्लाह ताला ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए नहीं बनाया ना। तो ये तीन बातों पे हम बात करेंगे, सही है। उसके बाद कोर्स आउटलाइन वगैरह वो तो ग्रुप पे तुम लोगों से शेयर होती रहेगी, नो नीड टू वरी अबाउट, सही है। नो नीड टू वरी अबाउट दैट कोर्स आउटलाइन क्या होगी, ये बच्चों वाली चीज है, सही है। अच्छा यार सबसे पहली चीज कि सर सीए हमें करना भी चाहिए या नहीं। इफ यू आर गुड इन नंबर्स, अगर आपकी मेमोरी थोड़ी सी तेज है, एंड यू स्मार्ट वर्कर, एंड अगर आप अकाउंटेंसी हिसाब की तरफ बैकग्राउंड है, सही है, आपको इज द राइट प्लेस फॉर यू, पहला जवाब। दूसरी चीज याद रखो, सीए जो है कभी भी किसी की ख्वाहिश पे नहीं करना। इसके लिए तुम्हारी चाहत होना जरूरी है। ख्वाहिश किसी और की भी हो तो चाहत तुम्हारी होना जरूरी है। अगर तो तुम किसी की फोर्सफुली या पीयर प्रेशर में आके कर रहे हो या अम्मा अब्बा की ख्वाहिश को जो पूरा करने के लिए कर रहे हो, नहीं हो पाएगा, सही है। तीसरी चीज सर सीए के फायदे क्या हैं भाई, देखो मेरी एक बात सुनो। पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक दो क्वालिफिकेशंस हैं जो तुम्हें क्वालिफिकेशन के बाद सीधा हाई रेम्युनरेशन देती हैं। तुम जो है 1 लाख 2 लाख रुपए से शुरू करते हो, और इट कम्स टू अगर तुम बाहर चले गए तो तुम 7 8 9 लाख रुपए से शुरू करते हो, सही है ना। तो ये वाहिद क्वालिफिकेशन है, इट्स अ पासपोर्ट, राइट। इट्स क्वालिफिकेशन कम पासपोर्ट टू गोइंग अब्रॉड, सही है ना। जैसे आजकल के हालात जो अनसर्टेन हालात हैं, जिसमें जो है ब्रेन ड्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सही है ना। वैसे नॉर्मली जो है बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, सीए करके तुम जो है फौरन बाहर जा सकते हो। पाकिस्तान में भी रहोगे तो तुम्हारी जो है मिनिमम लाख तो तनख्वाह होगी, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और इसका इज द लिमिट जो है 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है, ठीक है ना। एंड डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, सही है। अच्छा इसके बाद ये कि सर सीए के लिए हमें क्या चाहिए, कोई मंजन वंजन है या कोई जो है टोटका है, या कोई जो है कोई जादू वादू है, कोई मंत्र है जिससे सीए हो जाएगा, क्योंकि हमने तो सुना है सीए बहुत मुश्किल है, ड्रामों में भी देखते हैं। देखो मेरी एक बात सुनो, सीए करने के लिए ना तुम्हें दो चीजें चाहिए। नंबर 1 चीज, सीए के लिए तुम्हें डेडिकेशन चाहिए। जैसे कि मैं बच्चों को बताता हूँ कि यार कभी तुम किसी से प्यार करते हो, सही है ना, बहुत सारी जानें होती हैं आजकल के माहौल में, हम हालाल जान की बात, तुम्हारी अम्मी अगर रात को 4 बजे तुम्हें उठ के बोलेगी कि यार मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, क्या करोगे, ले जाओगे या नहीं ले जाओगे, जवाब दो। तुम्हारी अम्मा तुम्हें रात को 4 बजे उठ के बोलती है मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ले जाओगे या नहीं ले जाओगे। तुम गहरी नींद में सोए हुए हो, तुम 5 मिनट पहले आंख लगी है, 4 बजे उठ के बोलती है, बताओ ले जाओगे या नहीं जाओगे, बताओ। हाँ जबरदस्त, ले जाओगे ना। क्यों, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन टुवर्ड्स योर मदर।
तो सीए में जो है ना तुम्हें यही डेडिकेशन चाहिए। अगर तो तुम्हारी ये वाली डेडिकेशन है ना सीए में, अगर ये वाली डेडिकेशन है, अगर तो देखो तुम सीए को टाइम पास बनाओगे ना, वो बोलते हैं ना टाइम पास के लिए रखा हुआ है, तो फिर सीए तुम्हारा टाइम पास करवाएगा। सही है। तो सीए के लिए पहली चीज क्या है? डेडिकेशन। डेडिकेशन कैसी कि अगर आप जिससे प्यार करते हो, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। पहली चीज सीए के लिए जरूरी है डेडिकेशन। दूसरी चीज तुम्हारी डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, तुम नुमाइश पे खड़े हो, तुम एयरपोर्ट पे जाना है और तुम बस ले लो टावर की, तो कभी भी जो है तुम एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो गलत है, तुम एयरपोर्ट कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हें कौन देगा? वो तुम्हारा टीचर देगा। उसके लिए तुम्हें तमीज से classes लेना, तुम्हें जो है अपने टीचर के साथ अलाइंड होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। और तीसरी चीज स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग का मतलब ये है कि यार कुछ बच्चे जो है ना वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो सीए में सुकून से, पैनिक हुए बगैर जो है वो चीजों को लेके चलना है, सुकून से आराम से जो है वो लेके चलना। सीए इज नॉट डिफिकल्ट। सीए बहुत आसान है। बस ये दो तीन बातें अगर तुम्हारे अंदर हैं, ये दो तीन तुम्हारे अंदर खासियत हैं, तो जो है यू कैन गो फॉर सीए। सही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है। अब एक और बच्चे ने बात की कि सर जो है पासिंग रेशो क्या है, या पास होता क्या है, क्योंकि हमने सीए में सुना है कि बहुत कम बच्चे पास होते हैं। देखो यार एक चीज समझो, हमेशा याद रखो, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करो। सही है। जैसे मैं हूं ना, मैं पता है क्या दुआ करता था, या मेरा एम क्या होता था, मैं बोलता हूँ अगर एक बच्चा भी पास होता है ना सीए में, इट शुड बी मी। सही है। जैसे 1000 बच्चे, अगर हजारों बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, 5000 बच्चा पेपर दे रहा है, तो एक बच्चा भी अगर पास हो रहा है ना, तो वो मैं हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलता था, मैं कभी भी ये नहीं बोलता था कि यार इतना रेशो कम है। अरे भाई वो उसकी जिंदगी है, वो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी है। तुम किसी और को अपने साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? सही है ना। तो पासिंग वगैरह रेशो से छोड़ दो यार। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, 2012 में जब मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दिया सीए फाइनल्स का, ठीक है ना, उसको काली अटेम्प्ट कहते हैं, तो मैं पता है सिर्फ 50 बच्चा पास हुआ था, हजारों बच्चों ने पेपर दिए थे। ठीक है ना। एक एक घंटे बाद सब उठ रहे थे, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अल्लाह का शुक्र है आई गॉट थ्रू इन दैट पेपर। क्यों? क्योंकि मेरा इरादा था। तो अगर तो तुम ये सोचोगे ना कि यार पासिंग रेशो इतना कम है, अबे भाई वो तुम्हारी, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम ये क्यों सोचते हो कि फेलियर्स के अंदर तुम हो गए? व्हाई नॉट यू थिंक कि भाई एक बच्चा भी पास होगा, दैट शुड बी यू। एम ये रखो ना अपना, इरादा तो करो तुम। सही है। आई होप एक बच्चे ने सवाल किया था, उसका जो है वो सवाल क्लियर होगा। थैंक यू ऑल, आई विल बी साइनिंग आउट, यू कैन ऑल शेयर। सही है। पोपट को आप जो है, सर मैं इसलिए कर रहा क्योंकि सैलानी हेल्प करेंगे, मैं वो डिग्री अफोर्ड नहीं कर सकता। सही है। सैलानी जो है, देखो भाई जो ये एसबीआई का जो फॉरम है, इसमें दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वो पोर्टल की 1000 2000 रुपया जो है उसकी जो है वो क्या कहते हैं, एक नॉर्मली फी है, वो भी पोर्टल की है, वो भी थर्ड पार्टी को जाती है। तो जो है अब्दुल गनी का कोई सवाल है? सर मेरे इंटर के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, इस मंथ फिनिश होंगे, तो अप्लाई कीजिए। बिल्कुल 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 कर सकते हो अब्दुल गनी हातिम, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक मिनट यार लाइन पर ही रहो। जमाल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह जमाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा जमाल भाई, हादी है ना, हादी 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 को तो पता है ना ये चीज। अच्छा अरसलान, हादी को बोलो हादी बैठ जाए। अच्छा हादी खुद आ रहा है, जमाल भाई हादी खुद आ रहा है, ओके अरसलान हादी को बोलो आ जाए। अच्छा यार सॉरी यार, वो असल में जो है ना वो कुछ ऑफिस के काम भी चल रहे हैं। सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ ओके, इज इट फाइन नाउ, आवाज़ सही आ रही है? शामिर सर मेरी 88% थी इंटर में, मुझे स्कॉलरशिप आई के कैसे मिली, या कोई और स्कॉलरशिप हो तो उसे भी एड्रेस कर दें। शामिर बेटर एडमिशन वक्त स्कॉलरशिप पॉलिसी है तो तुम्हारी जो है इन एडिशन टू एसबीआईएल से जो है तुम्हारा जो है वो क्या कहते हैं एजुकेशन फी जो है वो तो माफ हो जाएगी। सही है, तो वो तो नहीं देनी पड़ेगी। इनफैक्ट जो तुम्हारा परसेंटेज है उससे तुम्हारी एग्जाम फी जो है वो भी जो है वो क्या कहते हैं तुम्हारी वेव हो जाएगी। सही है ना? तो सर स्मार्टली कैसे क्रैक करें CA को कुछ टिप। हरमेन मैं इंशाल्लाह एक और सेशन करूंगा तो उसमें आई वुड बी एड्रेसिंग दैट कि व्हाट इज मेंट बाय स्मार्ट वर्किंग। सर मेरे एडीसी के पेपर्स होने वाले हैं, मैं सी में अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम एहसन। सर स्मार्टली कैसे हमें, आई वुड बी एड्रेसिंग योर क्वेश्चन लेटर ऑन। लेट हो गया ऑफिस की वजह से, ओके नो इशू सर। स्टडी प्लान फॉर पीआरसी जब ज्वाइन कर लोगे ना तो डोंट यू वरी, रिस्पेक्टिव टीचर जो है वो तुम्हें पूरा प्लान बता देगा। रिकॉर्डेड मिल जाएगा। हसन और हारिस यू बेटर एड्रेस के रिकॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा 67 वालों के लिए कोई स्कॉलरशिप। मोहम्मद अहमद, हारिस एंड हसन वुड बी द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप। सर क्या सीएफएपी भी सिर्फ पेपर दे सकते हैं या उसके साथ जॉब करना जरूरी है? आर्टिकलशिप करना जरूरी है समन। सीफेप और एमएसए के साथ आर्टिकलशिप करना जरूरी है, जस्ट लाइक अ हाउस जॉब। सर पेपर ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑनलाइन पेपर जो है एज ऑफ नाउ पीआरसी के तो ऑनलाइन ही होते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। सर आई हैव डन एमए इन इकोनॉमिक्स, यस एहसन अब्बास, यू आर एलिजिबल फॉर सीए। सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, फोर चाइल्ड, शुड आई डू? नीलम मुश्किल होगा बट नामुमकिन नहीं है, यू बेटर ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। सर मेरी एग्जाम फी कौन पे करेगा? एग्जाम फी आपको जो है आईकेप से कांटेक्ट करना होगा, बाकी द फॉर्म वगैरह होता है। इफ यू फिल that form and you if you fulfill that the criteria of ICAP तो फिर जो है फी वेव हो जाएगी। मैं एमबीए कर रहा हूँ तो क्या सीए साथ कर सकता हूँ? जी बिल्कुल हमजा कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको जो है आपका टाइम इजाजत है। सर मैंने सुना है एग्जामिनर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इज इट करेक्ट? बशर नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप डिटेल में जो है जब आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आओगे तो आपका टीचर जो है रिलेवेंट आपको गाइड कर रहा होगा। आई विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग लिंक। सही है, एसबीआईएल वो हसन ने जवाब दे दिए। सर रिकॉर्डेड कैसे मिलेगा? वो लिंक आपको मिल जाएगा। सर कोई अपनी लेट 20 में सीए स्टार्ट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है उसामा, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा तुम लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे जो है वो शामिल हो या नहीं हो? अगर नहीं हो तो टेल मी, मैं तुम लोगों को जो है वो अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। तुम लोग जो है वो बल्कि हम हारिस का नंबर, हारिस बाबू वो व्हाट्सएप का लिंक तो जरा शेयर कर दो इधर। आप लोग सब एडिड हो या नहीं हो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में? व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छा यार बहुत सारे सवाल आते हैं यार ये तो। ओके, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है डू लेट मी नो। तो जो है हारिस, हारिस अपना, अच्छा सर मास्टर्स में सर मेरी इंटरव्यू, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन टी मीठी। सही। सर फ्यूचर का है, फ्यूचर सर सेकंड लेवल भी एमसीक्यूज बेस्ड है ना, सेकंड लेवल एमसीक्यूज बेस्ड सर इंटर में 73% मुझे अच्छा ये सवाल तो हो गए। सर मैं परसेंटेज 40 है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं समझ, 40 पे मेरे ख्याल से नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल, आई एम सॉरी, यू बेटर परसू लेट्स से सीसीए। कितने पेपर्स मुझे एग्जाम्प्ट हैं? एहसन अब्बास, हारिस एंड हसन वुड बी एड्रेसिंग योर क्यूरी। टाइपिंग ऑप्शन क्लोज है ना? आई डोंट नो। अच्छा ये व्हाट्सएप का लिंक हो भेज दिए, आप चाहो तो ऐड हो जाओ। सर वाई एसबीआई डज नॉट ऑफर स्कॉलरशिप आफ्टर कैफ? साद अली पहले कैफ तो करो एंड वी आर प्लानिंग, दिस इज इन पाइपलाइन। जो है वो इंशाल्लाह सी फैप वगैरह जो है उसकी भी स्कॉलरशिप हो जाएगी, बट पहले कैफ तो करो। जी ऐड हो, ग्रुप लिंक हर में। सर इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फी बोथ आर डिफरेंट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम? इनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन फी देखो ये नॉमिनल होती है। इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन फी जो है क्या कहते हैं, एक एग्जाम में इनरोलमेंट की फी होती है और एक जो है आपकी लेट से आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में एक एडमिशन फी होती है ना, फिर इनरोलमेंट आप करवाते हो पेपर के लिए तो पेपर की होती है। सही है, आई होप यू यू हैव गॉट द आंसर ऑफ योर क्यूरी। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ सीए इन नेक्स्ट 5 ईयर, बिकॉज़ नाउअडेज लॉट ऑफ ग्रोथ इज हैपनिंग इन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। या देखो मैं खुद सीए से हूँ, देखो इसके अंदर ना आई वुड से कि सीए एंड टेक्नोलॉजी वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जैसे आज मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट आज भी मैं जो है ना आईटी में कोर्सेज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो आईटी यानी एआई इज द नेक्स्ट एरा, और आई वुड से दिस इज द एरा ऑफ एआई। तो सीए करने के साथ जब आप एआई या आईटी में कोई कोर्स कर लेते हो ना छोटा मोटा, तो तुम समझ लो एक डेडली कॉम्बो हो जाता है। सही है ना?
तो आई वुड से कि अच्छा, इनफैक्ट एक और चीज मैं बताऊं कि जब तुम सीए कर रहे हो ना, तो सीए के कोर्स में ही जो है काफी एआई से रिलेटेड चीजें अब डाल दी आई कैप ने, तो तुम्हें अलग से कोई कोर्स सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी अगर तुमने बोला है कि देखो इफ यू आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सीए, तो मेरे ख्याल से जो है नो वन कैन रिप्लेस यू, सही है ना, यू आर अ डेडली कॉम्बो, यू आर इनविंसिबल। मोहम्मद जैन 51%। सर सजेशन देने की प्रैक्टिकली क्लासेस नहीं होंगी या ऑनलाइन होंगी? ऑनलाइन होंगी। हाँ, हम लोग क्या करते हैं गेट टुगेदर के लिए ना बच्चों को, जैसे बाजू का बच्चों का होता है कि इन पर्सन जो है सर जो है गेट टुगेदर कर लें, ताकि जो है वो हम लोगों का एक जो है वो कोई क्यूरी वगैरह हो तो वो भी पूछ लें, तो हम लोग गेट टुगेदर करते हैं फिजिकली एट द इंस्टीट्यूट कॉस्ट। सही है ना, तो जो है वो बिल्कुल हो रहा होगा। बाकी ऑनलाइन जो है क्लासेस होंगी आपकी। मैंने मास्टर हिस्ट्री किया है, क्या मैं किसी कर सकता हूँ? ताहिर बिल्कुल। इफ यू हैव गॉट द विल, इफ यू आर डिटरमाइंड इनफ, यू कैन परस्यू दैट। सर एआई के बाद के सीए, एआई के बाद के सीए फ्यूचर है जी? बिल्कुल बिल्कुल है। एआई के बाद देखो, एआई का मतलब ये थोड़ी है कि भाई वो सब कुछ बता देगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको ये बताता है भाई आपने सिस्टम में क्या करना है, कैसे करना है। अब डॉक्टर, अब एआई ये थोड़ी बताएगा कि भाई एक्सरे कैसे करना है, सही है ना। डॉक्टर या ये थोड़ी ना बताएगा कि भाई अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसके लिए तो सीए ही चाहिए ना डॉक्टर के लिए। या कैंसर डायग्नोस करना है तो वो जो है कैंसर के लिए क्या क्या दवाएं देनी है, वो एआई थोड़ी ना बताएगा। वो सिर्फ आपको आइडिया दे देगा, पचासों किस्म की दवाएं होती हैं यार, वो एआई थोड़ी ना बता सकता है। वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगी जी? बिल्कुल अपलोड हो जाएगी। व्हाट्सएप का लिंक भी, व्हाट्सएप ग्रुप में टाइपिंग ऑप्शन क्लोज है कि सही? अच्छा सही है, ठीक है, वो मैं टाइपिंग ऑप्शन यार नोट कर ले हारिस, बच्चों के लिए ना जरा ये टाइपिंग ऑप्शन जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑन करवा देना। सही है, ठीक है, टाइपिंग ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ताले सर सीए के बाद कब कंप्लीट होगा हमारा? मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 साल। सर मैंने मास्टर हिस्ट्री किया है, बिल्कुल हो सकता है सर। ये फी क्या है, एक्सेट्रा कहाँ पे करनी होगी और क्या फी होगी? भाई जो है आपको कुछ भी फी पे नहीं करनी, सही है। सिर्फ और सिर्फ पोर्टल की 1000 1500 की फी है, सही है, वो आपको पे करनी है। वो आपको रेलेवेंट जो है वो हारिस और हसान बता देंगे। सर आपकी, आप सबकी मेनू से इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में कर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ इंशाल्लाह। सर मैंने मास्टर हिस्ट्री किया यार। ये ताहिर तो एक ही क्वेश्चन 10 10 दफा पूछता है भाई। सर कोर्स की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी आपको? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएंगी। कितने पेपर्स होंगे, टाइमिंग और स्कॉलरशिप? 5 साल। सर सी ए बेटर देन IT? आई वुड से यस, सही है, बट यू शुड परसू एनी शॉर्ट कोर्स ऑफ IT। मिनिमम ड्यूरेशन क्या है? 5 साल। टोटल कितने पेपर्स हैं? 20 पेपर। सर CA बेटर देन IT? जी बिल्कुल, बट आपको IT का बारे में पता होना चाहिए कि कोर्स में अभी IT को इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा सर, मेरे ख्याल से दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई एम श्योर आई वाज एबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, ऑल्दो आई हैव गॉट आई हैड अ लिमिटेड टाइम, तो मैं इतना डिटेल में तुमसे बात नहीं। सर हाउ मेनी पीपल इन वन क्लास? अरे भाई ऑनलाइन होगी ना तो तुझे मसला ही नहीं है, तू तो अपने घर से बैठ के ले रहा होगा ना। एक बच्चा हो 1000 बच्चे हो, तू तो अपने घर पे आराम से जो है पलंग पे बैठ के जो है, या कहीं और बैठ के जहाँ तेरा दिल करे वहां बैठ के क्लास ले रहा होगा, सही है। तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा हो 1000 बच्चा, सही है। ये कौन था वैसे? हाँ, ये कौन मासूमाना सवाल? एजाज उल्ला खान। हाँ एजाज। ठीक है। चलो कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? टाइमिंग जो है वो आपसे शेयर हो जाएगी। सर मेरी, अरे भाई एजाज मजाक कर रहा था जानी, आई लव यू टू एजाजुल्ला, कोई मसला नहीं है। अच्छा है, बच्चे हंस गए तेरी वजह से। एग्जाम भी ऑनलाइन देंगे फिर? नहीं नहीं, एग्जाम जो है वो आपका फिजिकली, अच्छा जो मॉक्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे, वो आपने सबमिट करना होगा। बाकी आईकेप में एग्जाम जो है फिजिकली होगा। कोई और सवाल है? नहीं अदर क्वेश्चन प्लीज। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में तो यू पीपल हैव गॉट माय नंबर। 51% कैन आई एलिजिबल? यार जैन मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी पूछनी पड़ेगी यार इसका, आई एम नॉट श्योर, सही है ना। यार हारिस हसन जरा ये देख के बता दो। 51% पे मेरे ख्याल से 45% मिनिमम है एज फार एज आई नो। जिसकी 45% मिनिमम है ना, ही और शी इज एलिजिबल फॉर CA। तो यू कैन डू दिस जैन। एक दिन में कितनी क्लासेस होंगी यार? जो नॉर्मल होती हैं तीन, दो तीन, अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 क्लास होंगी, सही है। सर CA रिक्वायरमेंट्स रिकॉर्डिंग का लिंक मिलेगा जी? फकीम बिल्कुल मिलेगा सर मैं ADC कर रहा हूँ साथ साथ। अभी ये ADC होता क्या है साथ? ADC क्या होता है? दे सकते हैं, दे सकते हो साथ, दे सकते हैं। थैंक यू। अच्छा यार चलो यार, अब मुझे जो है क्या कहते हैं, ऐसे तो हमारी बातें जो है पूरा दिन चलती रहेंगी, सही है ना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आई एम श्योर तुम लोगों को तुम्हारी क्यूरीज के आंसर मिले होंगे। बहुत सारी दुआएं करना भाई। देखो सिंपल सी बात है कि हम लोग जो है ना इस लेवल पर जो है हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा फायदा किस चीज में हो रहा है, सही है ना। या तो उखरवी लिहाज से फायदा हो गया, दुनियावी लिहाज से। अभी दुनियावी लिहाज से कोई फायदा नहीं है, तो तुम लोगों ने बहुत सारी मेरे लिए, काशिफ के लिए, पोपट के लिए दुआएं करनी है, सही है ना। यानी हमारा सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि तुम लोगों की लाइफ बन जाए और तुम लोगों के लिए सदका जारी हो। अल्लाह की कसम कोई और मकसद नहीं है।
सही है ना, तुम लोगों के लिहाज से, सही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आई एम अवेलेबल, मेरा नंबर आई एम श्योर आप लोगों के पास ग्रुप पर मौजूद है। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन फील फ्री टू रीच आउट। हाँ मैं मसरूफ होता हूँ तो बाजू का जवाब नहीं दे पाता, ठीक है ना, तो मुझे रिमाइंड करवा दिया करो, ग्रुप पे भी जो है मैं अलाउ करवा दूंगा। तो फिर इंशाल्लाह क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज। जी अब आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? जी बताएंगे सर। ये तो आप लोगों को जैसे सुनिए, आप लोगों ने टीचर्स ने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा ये स्क्रीन पे आपके पास जो शो हो रही होंगी, ये मेरा और जो मेरे साथ होते हैं हमारे मैनेजमेंट में आरएस सर, आरएस का नंबर है। आप ये लोग कर लें, आप लोग सब जो ग्रुप में ऐड नहीं है, जो ऐड होना चाहता है, कोई भी रिलेटेड आपकी क्वेरी है कि एक्सेप्शन की या कुछ भी किसी भी हवाले से, ठीक है। ये मोटो एंड कॉन कैमरा ऑफ एलिजिबिलिटी। सो आप ये हमसे जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इसके अलावा की भी हो आवाज चेक करें आप, हमारी को आप इंटरनेट का इशू हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग कोई भी वीडियो हम लोग से इस नंबर पे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी इसकी जो रिकॉर्डिंग है, वो आप लोग को मिल जाएगी यूट्यूब पर, वो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है, सही है। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। और इसके अलावा जो ऐड नहीं है वो ऐड होने के लिए हमें मैसेज कर सकता है। नोट दिस नंबर प्लीज, दोनों नंबर आप नोट कर लें और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। ठीक है, अब ओरिएंटेशन को हम लोग आगे सेंड करते हैं और कोई भी मसला हो कुछ भी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा सब, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।